अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 is Akash and Badal entered into partnership on 1st October 2023 with the capitals of 80 lakhs and 60 lakhs respectively. They decided to share profits and losses equally. Partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum as per the provision of the partnership deed. ये गारंटी भी है, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से ही। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। सो ये आएगी हेडिंग आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो यहाँ पे फॉर्मेट इज सेम, दैट इज द फर्स्ट थिंग इज द पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, सो यहां लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 अमाउंटेड टू 13 lakhs। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट जो कि गिवन है आपको 13 lakhs। ओके, इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है पार्टनर्स को मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां दे देंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इट विल बी 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आकाश एंड बादल, आकाश एंड बादल। ठीक है, सो इट विल बी 80 lakhs का 10% विल गिव यू 8 lakhs। बट क्योंकि उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर को ही, तो यहाँ पे 6 मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो 80 lakhs का 10% इज 8 lakhs का हाफ 4 lakhs। तो ये आ गया आपका 4 lakhs का इंटरेस्ट एंड 60 lakhs का 10% इज 6 lakhs का हाफ 3 lakhs। तो यहाँ पे डेट का प्लीज ध्यान रखेंगे आप लोग। टोटल इंटरेस्ट जो उन्होंने पे कर दिया दैट इज ₹7 lakhs। 13 में से 7 गया, बचेगा कितना? 6 lakhs। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बादल इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी लेस देन 7 lakhs पर एनम। तो यहां पे करते हैं, सो इट विल बी 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, सो ये आएगा आपके आकाश और दूसरा कौन था? बादल। सो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 ही पार्टनर्स हैं, तो एक दूसरे में ही अब इन लोगों की गारंटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अमाउंट क्लोज, इसके बाद ये कर देंगे हम लोग इस अकाउंट को भी क्लोज। सो यहाँ पे 13 lakhs आ जाएगा जो हैवी है आपका 13 lakhs, और इधर भी आ जाएगा 13 lakhs। क्लियर? 13 में से 7 का कितना बचेगा? 6 lakhs। समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए गारंटी की गई है 7 lakhs की, पर आपके पास प्रॉफिट बच कितना रहा है? सिर्फ 6 lakhs। तो कैसे गारंटी हो पाएगी? तो यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। देखिए यहां लिखा हुआ है विल नॉट बी लेस देन 7 lakhs पर एनम। पूरे साल की गारंटी है 7 लाख रुपए, पर इन लोगों का बिजनेस चला ही सिर्फ 6 महीने के लिए है। तो मतलब कि जो बादल है उसको गारंटी की गई है 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 ओनली। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो क्योंकि उन लोगों ने डेट देके रखी हुई है, तो आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा ये चीज। ओके, सो यहाँ पे आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ रेशो गिवन है। अच्छा लिखा हुआ है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो 6 lakhs को हम लोग बांट देंगे इक्वली, तो ये आ जाएगा आपका 3 lakhs टू आकाश एंड 3 lakhs टू बादल। ये बढ़ गया अमाउंट। अब गारंटी पे आएंगे, तो 3,50,000 गारंटी की गई थी बादल को, तो बादल के पास 50,000 रुपए कम है, तो वो देगा आकाश। खत्म। तो प्लीज इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि डेट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे माइनस, और ये यहाँ पे हो गया प्लस। तो अल्टीमेटली इसको मिल गए
2,50,000 आकाश को, और यहाँ पे इसको मिल गए 3,50,000 जितने की गारंटी की गई थी। ओके, तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 एज वेल। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।